क्रिमिनल लॉ हमारे पूरे देश में समान है। मतलब चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, क्रिमिनल लॉ सबके लिए बराबर है। यदि आप कोई अपराध करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, चीटिंग करते हैं, ऐसे केसेस में सबको समान सजा दी जाती है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, किसी भी जाति से बिलोंग करता हो या किसी भी समुदाय से वो बिलोंग करता हो। लेकिन हमारे यहाँ सिविल लॉ कॉमन नहीं होने के कारण अलग अलग धर्म और अलग अलग समुदाय में यह अलग अलग होता है। मुस्लिम के लिए अलग सिविल लॉ है, हिंदू के लिए अलग है और क्रिश्चियन के लिए अलग है। हिंदू में मैरिज एक्ट, डाइवोर्स लेने का तरीका, सक्सेशन का फॉर्मूला है वो बिल्कुल अलग है और मुस्लिम का अलग है और क्रिश्चियन का अलग है। इससे पूरे देश में केओस बना रहता है और यह हमारे देश में एक देश एक कानून जैसा प्रतीत नहीं होता है। इसलिए सरकार काफी दिनों से प्रयासरत था कि देश में समान सिविल लॉ हो, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर सरकार को निर्देश देता रहा है कि पूरे देश में समान सिविल कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, जो सभी धर्म, समुदाय, जाति से ऊपर होना चाहिए और सबके लिए वो बराबर होना चाहिए। जैसे क्रिमिनल लॉ सबके लिए बराबर है, उसी तरह से सिविल लॉ भी सबके लिए बराबर होना चाहिए। सब में विवाह का एक कानून होना चाहिए, डाइवोर्स के लिए एक कानून होना चाहिए और मेंटेनेंस के लिए एक कानून होना चाहिए। इसके अलावा सक्सेशन के लिए भी एक कानून होना चाहिए। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा अब जोरों पे है और सबसे खुशी की बात यह है कि उत्तराखंड वो पहला राज्य बन गया है जहां 27 जनवरी से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। हालांकि गोवा में पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है, लेकिन नए प्रावधान के अंतर्गत उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है। आज हम इसी विषय पे इस अंक में हम चर्चा करेंगे कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और इससे क्या लाभ है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा देश विविधताओं का देश है। यहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, जिनके लिए सबका अलग अलग सिविल लॉ है। सब में विवाह का कानून, मेंटेनेंस का कानून, उत्तराधिकारी का कानून और डाइवोर्स का कानून सब में अलग अलग है। ऐसे में देश में बड़ा क्योस सा उत्पन्न हो जाता है और एक देश एक कानून का मान्यता जो है वो विफल होता दिखाई देता है। किसी धर्म में 4 शादियां भी लोग कर सकते हैं, किसी में 1 से अधिक शादी करने पे प्रतिबंध है या उसमें उसे सजा हो सकती है। ऐसे में कहीं उत्तराधिकारिता का जो नियम है वो अलग है और कहीं डाइवोर्स का कानून अलग है। कोई 3 बार तलाक कहने से ही तलाक हो जाता है और कहीं तलाक के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। ऐसे में देश में बहुत ज्यादा केओस का स्थिति उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि हमारा देश एक है, हमारा संविधान एक है, तो हमारा सिविल लॉ भी एक ही होना चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को बनाया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को 12 मार्च 2024 को ही अधिसूचित कर दिया गया था, लेकिन अभी किसी स्टेट ने इसे लागू नहीं किया था। अब उत्तराखंड पहला स्टेट बना है जो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को 27 जनवरी से लागू कर दिया है। इस यूनिफॉर्म कोड को लागू करने से समाज में एकरूपता आएगी। जैसे सबके लिए क्रिमिनल लॉ बराबर है कि यदि चोरी का अपराध आप करते हैं या कोई और भी धर्म के लोग या समुदाय के लोग करता है, उसके लिए सजा बराबर है। इसी प्रकार सिविल लॉ में यदि कानून में एक शादी का प्रावधान है और 1 से अधिक शादी करते हैं तो आपके लिए भी वो वही रूल लागू होगा जो अन्य धर्मों के लिए। आपके लिए भी तलाक का कानून वही लागू होगा जो अन्य धर्मों और समुदाय के लोगों के लिए। देश में उत्तराधिकारी का नियम भी वही होगा जो सबके लिए बराबर होगा, जो सभी धर्मों के लिए होगा और सभी समुदाय के लिए होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और जिम्मेदारियां सुनिश्चित करेगा। इसे लागू होने से जाति, धर्म, लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव खत्म हो जाएगा और सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेगा।
यूसीसी लागू होने से एक फायदा और भी होगा, जो आजकल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जिसका कि अभी तक हमारे देश में कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन वो गैर कानूनी भी नहीं है। ऐसे में इन लोगों के लिए भी एक व्यवस्था की गई है कि इन लोगों को अब रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा। यदि कोई भी लोग लिव इन में रह रहे हैं तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिससे सरकार को भी पता चले कि ये लोग लिव इन में रह रहे हैं, मतलब विदाउट मैरिज ये लोग एज ए हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं। कल को यदि कोई दिक्कत उत्पन्न होती है तो सरकार इसमें इंटरफेयर कर सकती है। जैसे मान लिया लिव इन में रहते हुए यदि कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय की जा सकेगी। वो बच्चा अनाथ या अवैध नहीं कहलाएगा, बल्कि वो एक वैध बच्चा होगा, लीगल बच्चा होगा और उसके भी अधिकार सुनिश्चित हो पाएंगे। बहुत सारे धर्म में औरतों की बहुत दयनीय स्थिति है, जहां तलाक देने का प्रक्रिया इतना सरल है कि एक मर्द जब चाहे किसी औरत को तलाक दे सकता है। ऐसे में उस औरत की स्थिति दयनीय हो जाती है और वो बेसहारा हो जाती है। यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो हर धर्म के लोग और हर जाति और लिंग के लोगों को यह एक सुरक्षा प्रदान करेगा और इस कानून के तहत ही वो तलाक दे पाएगा। तलाक के बाद उस औरत को मेंटेनेंस भी इसी कानून के अंतर्गत दिया जाएगा। इससे उस महिला के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और उस महिला की स्थिति इतनी दयनीय नहीं रह जाएगी। बहरहाल आगे देखते हैं कि अब इसके बाद कौन कौन सा स्टेट है जो इसे अब लागू करने वाला है, और उम्मीद यही की जाती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में बहुत जल्द ही लागू हो जाएगा। इस अंक में बस यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।